थाना हरिबाबा क्षेत्र के अंतर्गत सौंठ की मंडी इलाके में मजार शाह बहादुर की वक्फ की जमीन पर हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आजाद रजा उर्फ हाउ ने मजार और मस्जिद की जमीन पर कब्जे की नीयत से निर्माण कार्य कराया है, जिसका विरोध करने पर 32 लोगों के खिलाफ पुलिस की सांठगांठ से मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इसी मुकदमे के विरोध में दूसरे पक्ष ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है और आला अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की बात कही है। सौंठ की मंडी इलाके के शाह बहादुर साहब मजार की वक्फ संपत्ति का विवाद अब बढ़ता दिखाई दे रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। शाहनवाज और अखिल पक्ष के लोगों का आरोप है कि आजाद रजा उर्फ हाउ अपने साथियों के साथ मिलकर वक्फ की जमीन खुर्द-बुर्द कर रहा है। हाउ पर 3 वक्फ संपत्तियों में हस्तक्षेप करने के साथ गलत तरीके से फर्जी लोन लेने के भी आरोप लगाए हैं। अखिल पक्ष का कहना है कि दरगाह शाह बहादुर वक्फ संपत्ति पर बिना किसी परमिशन के हाउ ने बाथरूम तोड़वाकर दरगाह के नजदीक बना दिया है और धीरे धीरे दरगाह की संपत्ति को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। 667 में लैट्रिन बाथरूम जो पूर्व में बनवा था 25 साल पुराना है। मेरे पापा वहाँ के गद्दे नशीन है। मेरे पापा ही खिदमत करते हैं उनकी बहुत टाइम से, और पूरे मुतवली भी थे, अध्यक्ष भी थे वहाँ के। और उसके अलावा जो गद्दे नशीन होता है वो परमानेंट होता है, उसका कोई कमेटी से मामला नहीं होता है। उसको कोई हटाना चाहता, कमेटी तो आती रहती है। परमिशन मेरे पापा के पास है सारी, उर्स की भी, जो भी धार्मिक कार्य होता है, अजान की परमिशन। तो 25 साल पहले जो लैट्रिन बाथरूम बनाया था गेट पे, उसका घर था नहीं बोलूँगा, उनने अपना घर तो चौड़ा कर लिया और गेट चौड़ा होना था। गेट चौड़ा होने के लिए उनने लैट्रिन बाथरूम, मेन कारण जो था अपनी कार घुसड़ना, और कुछ उसके बाद ऐसे बदमाश आते हैं जो अभी हथियारों पर लगाया था, उसकी CCTV कैमरे चेक करा लीजिए, जांच करें। आला अधिकारियों से मेरी गुजारिश है कि उसकी जांच कराएं। वहीं शाहनवाज उर्फ शानू ने बताया कि वो और उनका पूरा परिवार काफी लंबे समय से शाह बहादुर दरगाह में बनी मस्जिद में नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं। आजाद रजा उर्फ हाउ ने मस्जिद के बराबर से बनी मदरसे की जगह को कब्जा लिया है और धीरे धीरे मस्जिद और दरगाह पर कब्जा कर अपनी रिहाइश करना चाहता है। ये मामला है दरगाह शाह बहादुर रहमतुल्लाह ताला जो सौंठ की मंडी पागल खाने के सामने है। वहाँ पर मोहम्मद आज़ाद उर्फ हाजी भोलू उर्फ हाउ रहता है। वो हाउ ने क्या किया है कि मस्जिद की और दरगाह की ज़मीन को घेर करके अपने 2 मकान बनाए हुए हैं, एक अपना और एक अपने भाई चीना का। इसके अलावा उसने ये किया है, दरगाह का जो मुख्य द्वार है उस पर अपना निजी ताला डाल दिया है ताकि उसके पास जो गुंडे बदमाश लोग आते हैं उनकी आने जाने वालों की गतिविधि बाहर दिखाई न दे। इसी संबंध में वो जो दूसरा रास्ता है मस्जिद का, जहाँ पर शौचालय बना हुआ था दूसरे रास्ते पर, उस पर भी वो गेट लगाकर उसको बंद करना चाहता है ताकि अंदर वो अपनी जो भी गतिविधियाँ करना चाहता है वो कर सके। और जो शौचालय मस्जिद से दरगाह से दूर बना हुआ था उसको वहाँ से तोड़ के रास्ता चौड़ा कर दिया है ताकि उसकी जो बाइक है, कार है, वो अंदर आराम से खड़ी हो सके, और शौचालय को दरगाह के करीब बना दिया है जो हमारा धार्मिक स्थल है। यही मुद्दा हमने पहले भी अधिकारियों के संज्ञान में डाला था और एप्लीकेशन भी DM साहब को दी थी। इसके अलावा उसने मस्जिद के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जो मस्जिद का हिस्सा बाउंड्री वॉल खींच दी है। उस हिस्से में वो लड़कों को शराब, जुआ, ये सब अय्याशियाँ कराता है। जो विरोध करता है उसके खिलाफ वो झूठे मुकदमे में फंसा देता है उसको। वहीं स्थानीय निवासी मुन्ना और सलीम ने भी आजाद रजा उर्फ हाउ द्वारा कराए गए निर्माण को गलत बताया और पुलिस से सांठगांठ कर निर्दोष लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कही और कहा कि आजाद रजा उर्फ हाउ पुलिस के लिए काम करता है और शरीफ लोगों को फंसाकर पैसा ऐंठता है। दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि आजाद रजा उर्फ हाउ द्वारा कराए गए मुकदमे में भी पुलिस और आजाद रजा पैसे मांगकर नाम निकलवाने की बात कह रहे हैं। बोलूँगा कोई कारोबार नहीं है, कोई बिजनेस वगैरह कुछ भी नहीं है। ये कहते हैं कि मैं यहाँ हूँ, कुछ नहीं है। ये पुलिस वगैरह से मिले हुए हैं, उनसे मिले हैं, दलागिरी करते हैं और कोई नहीं है। उनका उठाए दरिया काम है, इधर से इधर करना, पब्लिक को परेशान करना, कोई कुछ काम नहीं है इसका। बोर्ड में कोई इसका मामला नहीं है इनका। ये तो करते हैं, तो इनका पुराना काम है, इनका आज तो थोड़ी है कोई। देखिएगा आपने सावा रावा पे कहते कब्जा कर रखा है, मकान बिल्डिंग बना रखी है। इस पूरे मामले पर जब हमारे संवाददाता सैयद शकील ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया तो देखा कि शाह बहादुर साहब की मजार की वक्फ संपत्ति पर काफी निर्माण हो चुके हैं
और धीरे धीरे दरगाह और मस्जिद अपना अस्तित्व खोते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर जब आजाद रजा और हाउस से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मजार कई सौ साल पुराना है और इस मजार पर कई सौ सालों तक अलवी समाज ने खिदमत की है। वो सिर्फ किराएदार हैं। उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। आजाद रजा और हाउ ने बताया कि ये लोग उनसे दुश्मनी रखते हैं, जिसके चलते कभी भी उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। थाना हरिबाबा क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर चौकी क्षेत्र के बिल्लोचपुरा में समय मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। यहाँ वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करने को लेकर एक विवाद काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, जो कि अब तूल पकड़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो मस्जिद है, मस्जिद के बराबर में दरगाह है, इसी दरगाह की ये प्रॉपर्टी है और यहाँ एक जो है शौचालय बना हुआ था, जिसको यहाँ रहने वाले लोगों ने तोड़ दिया और शौचालय का निर्माण कह सकते हैं कि यहाँ वहाँ से हटा के दूसरी जगह कर दिया है। तो यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, स्थानीय निवासी, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि दरगाह के पास जो है शौचालय नहीं होना चाहिए, जिसको लेके उन्होंने यहाँ तोड़फोड़ भी की। जो कि जब तोड़फोड़ की गई तो उसके सीसीटीवी फुटेज वायरल हुए और उनके खिलाफ लगभग 32 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम भी हुआ। तो उन 32 लोगों का आरोप ये है कि यहाँ जो निवासी है, यहाँ के रहने वाले आज़ाद रजा, उन्होंने इस पूरे वक्फ पर कब्जा कर रखा है। आज़ाद रजा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर पूरा क्या विवाद है और इस ज़मीन को लेकर कब से ये विवाद चला आ रहा है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये कौन सी दरगाह है, किन लोगों की दरगाह है? मैं हाजी आज़ाद रज़ा सौट की मंडी का रहने वाला व्यक्ति हूँ, एक बिजनेसमैन। ये लोग 2 किलोमीटर दूरी पर रहने वाले लोग हैं, जो एचएत हिस्ट्री शीटर हैं। ये लोग जिनके खिलाफ मुकदमे कई थानों में मुकदमे हैं। मेरे घर पर आन के इन्होंने मारा पीटी तलवारों से, बाथरूम को तोड़ना, गेट को तोड़ना, जिसमें सारी वीडियो फुटेज सब चीज़ है। उसमें किसी भी बात को लेके गाली गलौज बकना, धमकी दे गए मुझे मारने की कि हम तुझे जान से मार देंगे। ये मजार किस नाम से है? बहादुर से वाले बाबा का नाम के मजारे। मेरे जो निवास हैं उनके मेरे पास रजिस्ट्री है। मेरे पास आपको यहाँ रहते हुए कितना समय हो गया? मुझे लगभग 25 साल हो गए। मेरे बाप रहते थे यहाँ पर। मेरे दादा, मेरे पापा ने ये मकान लिया था। इसके मेरे दादा के पापा के पास जो यहाँ वक्फ की कितनी संपत्ति है? यहाँ वक्फ तो पूरा जो इलाका है पूरा वफ़ी है। ये अरक्तर करके वक्फ की प्रॉपर्टी काफ़ी है यहाँ पर। उन प्रॉपर्टियों तो कोई लेना देना नहीं है। जो निवासों पे मैं रह रहा हूँ वो निवास मेरा खुद का निवास है। उसकी मेरे पास रजिस्ट्री है मकान की। एक मकान किराए पर लिया हुआ हूँ मैं, जो मस्जिद के बराबर में है। इन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि आप जो है पुराने वक्फ माफिया हैं, 3 वक्फ में आप लोगों का हस्तक्षेप है और उसी के हस्तक्षेप के चलते आपने मस्जिद की जो जगह है ये कब्जा ली है और आने वाले समय में यहाँ फ्लैट बनाने की बात कर रहे हैं और अपने भाइयों को जगह देने की बात कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? इनके पास कोई एविडेंस हो तो एविडेंस दिखाइए। मुँह से कहने से कुछ भी नहीं है। मैं किसी को कोई आरोप लगाऊँ, उस आरोपों से कोई मतलब नहीं है। कोई एविडेंस हो, कोई प्रूफ हो तो ये कोर्ट में जाके दिखाएं। तो ये मतलब आपके पास कितने वक्फ हैं? मेरे पास कोई वफ़ नहीं है। मेरी खुद की अपनी प्रॉपर्टी है। मेरे पास एक भी कोई वफ़ नहीं है मेरे पास। ना मैं किसी कायकों के अंदर हूँ। कोई हो एविडेंस तो दिखाएं लाके। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि आप गौकसी के मुकदमे में जेल गए हैं या पुलिस पे आपने हमला किया था उस मुकदमे में जेल गए हैं, कई सारे आप पे मुकदमे चल रहे हैं और आप लोगों का ये जो है वक्फ के साथ साथ पुरानी रंजिश भी चली आ रही है। तो क्या है ये पूरा विवाद? ये लोगों से इनसे पूछा जा मेरे ऊपर कोई मुकदमे हो तो ये एविडेंस ला के दिखा। मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है, ना मेरे ऊपर कोई मुकदमे है। मुझ में नहीं, मेरे किसी परिवार के ऊपर कोई मुकदमे नहीं है। अभी जो है प्रशासन ने क्या आदेश दिया है? प्रशासन ने कोई आदेश नहीं दिया। प्रशासन ने सिर्फ मुकदमा लिखा गया, उनको 5 जनों को जेल पहुंचाया गया। प्रशासन ने जो जायज़ काम था वो जायज़ काम करा। प्रशासन ने जो प्रशासन को लगा जो लीगल काम है, जो मेरे घर पे हमला करा, मेरे परिवार को मारा, कानून ने पूरी लीगल तरीके से बिल्कुल काम ठीक किया। ये कितने लोग थे इस पूरे झगड़े में शामिल? किन किन लोगों के खिलाफ आपने मुकदमा कराया? 40 लोग इकट्ठे थे। 17 जनों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। अली शेर नाम, लाला, अकील, जमील, अकील का भैया बंटू, सोनू, मोनू, इमरान, सानू, ये लोग मौके पे थे? ये मौके पे थे, फुटेज के अंदर थे। अभी एक बात ये निकल के आ रही है कि आप ही के द्वारा इन लोगों के नाम मुकदमे से निकलवाए जा रहे हैं कोई नाम नहीं निकलवाया जा रहे और इन लोगों को राहत दी जा रही है, क्योंकि उन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि कई सारे मामलों में आपने जो है झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं, पुलिस से सांठगांठ करके उनके नाम निकलवा देते हैं और पुलिस को पैसे दिलवाते हैं। ना किसी के ऊपर कोई मुकदमे लगवाए, कोई मुकदमे लगवाए हों तो मुझे एविडेंस दें। मेरे ऊपर सारों आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरे ऊपर मुझे दिमागी टेंशन दी जा रही है, मुझे धमकी दी जा रही है। ये मुकदमा वापिस ले लो, मुकदमा वापिस नहीं लिया तो जान से मार देंगे हम। तो आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? पुलिस को जैसा बेहतर लगे वो कार्रवाई। पुलिस पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। मुझे पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा। तो
ये थे हमारे साथ आज़ाद रजा, जिन पर वक्फ बोर्ड की ज़मीन कब्जाने के लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना यह है कि उन्होंने कोई कब्जा नहीं किया है, बल्कि जिस मकान में वो रहते हैं उस मकान की भी रजिस्ट्री है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर यहाँ सुरक्षा के बंदोबस्त कर रखे हैं, यहाँ गार्ड को लगा रखा है, और पुलिस चाहती है कि यहाँ किसी भी तरह का कोई भी विवाद ना हो, जिसके लेकर ये जो आज़ाद रजा है उनके परिवार की सुरक्षा के लिए यहाँ पुलिस भी तैनात है। ये मस्जिद की जगह है और मस्जिद की जो कमेटी है उन्होंने ही इनको ये किराए पे दी है। आज़ाद रजा का साफ तौर पे ये कहना है, इनका किसी भी तरह के वक्फ में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अपने साथी अजीत के साथ सैयद शकील, डीजी महाराजा न्यूज, आगरा। अब देखने वाली बात यह होगी कि शाह बहादुर मजार की वक्फ संपत्ति को प्रशासन कैसे सुरक्षित करता है और ये झगड़ा कब तक शांत हो पाएगा। फिलहाल दोनों ही पक्ष के लोग एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। डीजी महाराजा न्यूज के लिए सैयद शकील की रिपोर्ट।